पे इस्लाम की बात आती है कि धर्मेंद्र जी ने इस्लाम कबूल कर लिया था, क्या वास्तव में वो इस्लामिक वो कानूनी तरीके से, तो गांव का आदमी जब देखता था उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे हमारा अपना आदमी, हम खुद अपना अपना अक्स धर्मेंद्र जी के। जब तक जिए पिताजी का और माताजी का उसी तरह सम्मान उन्होंने बरकरार रखा। तो एक महान इंसान कलाकार से लेकर और अपने जीवन तक इस देश को एक मिसाल दे गए। जट यमला पगला दीवाना, ये गाना तो शायद आपने सुना होगा। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न के ओ मैंने प्यार कर दी है। इस गाना जिस पर फिल्माया गया था धर्मेंद्र जी पे, जिनको हीमैन कहा जाता था, स्मृति शेष उनकी रह गई है अब हमारे बीच में, और देश भर में तमाम जगह उनको जो श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी क्रम में सहारनपुर के जाट भवन में भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए धर्मेंद्र जी को आए थे, क्योंकि एक सदाबहार उनको हीरो माना जाता है और फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने वो देने का कार्य किया है, चाहे अपने करके पिक्चर देने का कार्य हो या तमाम इस तरह की पिक्चर रही है। हालांकि जो है उनको डांस नहीं आता था, लेकिन उनका डांस अपना आप में जो है एक किरदार बन जाता था और लोग वापस उसको देखने के मजबूर हो जाते। मैं बात कर रहा हूँ 10-20 साल पहले, एक ज़बरदस्त हीरो का जो है उन्होंने भूमिका निभाई है और अंत तक एक जीवंत जीवन उन्होंने जिया है। और भले चाहे वो खेती से जुड़े रहे हैं लास्ट समय में या तमाम चीज़ें उनके रही हैं, हमारे साथ ही ये सब वो लोग हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। मुख्य तौर पर जो है देश सिंह जी हैं, आप रालोद के नेता हैं, आप धर्मेंद्र जी से जब वो ठीक ठाक अवस्था में थे उनसे मिले भी हैं, हमारे साथ में चौधरी बख्तरबाज जी हैं और तमाम लोग इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उनके जीवन को जानने का प्रयास करेंगे कि धर्मेंद्र जी का जीवन किस तरह का रहा है। और आज श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या उनकी कमी को पूरा किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है, इस पर बात करें। जी आपका बहुत स्वागत है धीर सिंह जी। जी मैं चौधरी धीर सिंह, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल जी। मुझे बड़ा फख्र है कि मैं धर्मेंद्र जी से 1993 में बम्बई में उनके जुहू वाले बंगले पे जाकर के मिला और मिलकर के ऐसा लगा कि जैसे अपने बड़े भाई से, अपने बुजुर्ग से, अपने परिवार के बड़े आदमी से मिल रहे हैं। उन्होंने भी हमें बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह प्यार किया, गले से लगाया। हम लगभग 10-15 दोस्त थे, बड़ी आत्मीयता से, बड़े अच्छे तरीके से सबको नाश्ता कराया, खाना खिलाया और पारिवारिक बातें जैसे होती हैं घर परिवार में बैठ करके, उस तरीके से। हमें नहीं लगा कि ये इतने बड़े स्टार हैं। इतने जब आदमी इतनी बुलंदियों पर होता है तो उसके नखरे भी हो जाते हैं, उसका सोचने का, उसका नजरिया बदल जाता है। लेकिन वो इतने सहज, सरल, सुलभ, इतने संस्कारवान आदमी थे कि जितनी हम उनकी तारीफ करें उतनी कम है। और सबसे बड़ी बात जो है ये है कि उनके परिवार में उन्होंने अपने पिताजी का बड़ा सम्मान किया, अपनी माताजी का बड़ी सेवा करी और वही संस्कार आगे उन्होंने अपने बच्चों को दिए। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी बाइट आती हैं, बहुत सारे वीडियो आते हैं धर्मेंद्र जी के, सन्नी देओल के, बॉबी के। वो कहते हैं कि हम अपने पापा के सामने नजरें ऊंची करके भी कभी बात नहीं कर सकते, उनके सामने पलट के जवाब नहीं दे सकते। बड़ा जैसा अनुशासन एक परिवार में होना चाहिए, ऐसा अनुशासन उनके परिवार में है। और दूसरी शादी की उन्होंने, हेमा मालिनी बहुत अपने ज़माने की बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी और दोनों पत्नियों के रहते हुए कभी विवाद नहीं हुआ, पूरे परिवार में संतुलन बना के रखा। और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, कोई 500 करोड़ बताता है, कोई 700, लेकिन उन्होंने सबको यथा योग्य तरीके से सम्मान देने का काम किया, समय देने का काम किया। 2 बेटियां हेमा मालिनी से हैं और 2 बेटी और 2 बेटे पहले पत्नी प्रकाश कौर जी से हैं। सबको बराबर का सम्मान। आगे पोते हैं, पोते का शादी करी, बाबूजी अभी बताएंगे उनके बारे में। तो इतना संस्कारवान परिवार जल्दी से मिलता नहीं। एडवोकेट साहब, यहाँ पे एक बात बहुत मजबूती से आती है कि आप हाल के वकील भी हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और धर्मेंद्र जी का आप मिले हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि एक अपने समाज के इतने बड़े हीरो से आप जो मिले हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, दूसरी शादी का आपने जिक्र किया है और साथ साथ यहाँ पे इस्लाम की बात आती है कि धर्मेंद्र जी ने इस्लाम कबूल कर लिया था, क्या वास्तव में वो इस्लामिक? वो कानूनी तरीके से, चूँकि हम एडवोकेट हैं, हम समझते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम में
एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं होती है, तो वो चीज रही है, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखती। उनका कद इतना बड़ा था तो वो एक्सेप्ट किया, परिवार ने भी एक्सेप्ट किया, समाज ने भी एक्सेप्ट किया। हेमा जी से जो शादी हुई है उस पर कहीं कोई विवाद हो नहीं पाया, और परिवार ने भी एक्सेप्ट किया, समाज ने भी एक्सेप्ट किया, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। एक बड़ा संदेश उन्होंने अपने जीवन में दिया है, हंसी खुशी। और लास्ट में भी जो है मैं उनको सुनता हूँ, कहीं पर मैंने सुना कि जो है फकरे जिंदगी, वो बोलते हैं कि मिला सब कुछ है लेकिन अंत में मिला क्या है, ऐसा कुछ उनकी शेर बार बार उनको आ भी रही है। हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ बोलते हैं वो। काफी कुछ उन्होंने संदेश देने का कार्य किया है। लेकिन बड़ी बात यह है, रिक्तता कैसे भरी जाएगी धर्मेंद्र जी के। हालांकि किसी के जाने के बाद में संभव नहीं है कि उसको स्थान को भरा जा सके, लेकिन चूंकि आपके समाज सेवी थे, जाट समाज से वास्ते रखते थे और बड़े स्टार थे, तो उस रिक्तता को जो है पूर्ण कैसे किया जाएगा, बड़ा सवाल आपकी तरफ है। देखिए, हमारा तो मानना है कि धर्मेंद्र जैसा ना कोई पैदा हुआ और ना कोई दूसरा पैदा होगा। रही बात आगे उनके बेटे हैं, सनी देओल हैं, बॉबी देओल हैं, पोते आगे फिल्मी लाइन में आ गए हैं, प्रयास है उनका। लेकिन धर्मेंद्र जी को उनके समकक्ष तो मैं नहीं समझता कि कोई उस रिक्ति को नहीं कोई पूर्ति कर पाएगा। धर्मेंद्र जी जैसा इंसान पैदा सदियों में पैदा होता है, और 1970 में अमेरिका की मैगजीन ने पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के 10 खूबसूरत आदमी चुने थे, जिनमें से वन ऑफ देम धर्मेंद्र जी थे। तो जगह मिली थी। और हम खाली जाट समाज तक नहीं बांध सकते धर्मेंद्र जी। समाज में ये सर्व समाज के चहेते, और खास तौर से गांव देहात का प्रत्येक व्यक्ति। मेरी उम्र भी 62 साल की हो गई, मैं 40-45 साल पहले से जब से फिल्में देखी, तो गांव का आदमी जब देखता था उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे हमारा अपना आदमी, हम खुद अपना अपना अक्स धर्मेंद्र जी का। अच्छा, एक बात और भी है कि वो धरती से, ये गांव से या उस कल्चर से हमेशा जुड़े रहे। खाने की बात की जाए, सरसों का साग, मक्की की रोटी, तमाम चीज़ें, मक्खन, वो तमाम चीज़ें इस तरह की बातें लाते थे। और खुद लास्ट में जो जिंदगी थी उनकी, कई बार इस तरह की पिक्चरें भी आई हैं, उनकी वीडियो क्लिप भी आई हैं कि वो खेत में काम करते थे, तसला लेके मिट्टी, इस तरह की चीज़ें भी सामने आई देखने को मिली। देखिए, वो बेसिकली थे ही जमीन से जुड़े हुए आदमी, बेसिकली किसान थे। और अभी उन्होंने वहीं लोनावाला में 100 एकड़ का फार्म उन्होंने डेवलप किया है। अब तो सोशल मीडिया पर आप लोग सब देख रहे हैं, वो अपनी खेती बाड़ी अभी भी देखते थे, करते थे अपने। वहाँ उन्होंने गाय भैंस उन्होंने रखी हुई थी, ट्रैक्टर खुद चलाते थे। तो वो सारा काम जो एक किसान का होता है, वो सारा काम वो कभी मिट्टी से अलग नहीं, जमीन से अलग नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात जो मैं अभी वीडियो देख रहा था कल परसों, उन्होंने जो अपनी पुरखों की जमीन थी, वो अपने सगे चाचा के बेटों को, अपने परिवार को, उन्हीं को उन्होंने दान दे दी। जहाँ लोग 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ते हैं, उन्होंने अपनी सारी जमीन जो उनके पिताजी की थी, उनके पुरखों की थी, वो जमीन अपने परिवार को, अपने चाचा के बेटों को उन्होंने एक बेहतर संदेश उन्होंने दिया है, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन आप जी, यहाँ पे एक बात है, चूंकि आप भी यंग रहे हैं, फिल्मों से जुड़ा हो आपका भी रहा, तमाम चीजें, एक वो यादगार पहलू जो धर्मेंद्र जी ने पे फिल्माया गया हो और वो अभी भी आपको कौंध रहा हो कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे और हंसी आज बरकरार जी। देखिए, शोले के जितने डायलॉग हैं वो बच्चे बच्चे की जबान पे हैं। टंकी पे धर्मेंद्र जी चढ़ गए, आपने मेरे मन की बात छीन ली जी। और क्या बोल रहे थे धर्मेंद्र जी, क्या बोल रहे थे? हाँ, कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा गांव वालों, सुसाइड। देखिएगा, एक जीवंत हमारे बीच में से हीरो, या यूँ कहा जाए कि हमारा वो भाई, हमारे बड़े, हमारे संदेश देने वाले, वो हमारे बीच में से चले गए हैं, लेकिन आज छोड़ गए हैं हंसी जो धीर सिंह जी के चेहरे पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा गांव वालों, सुसाइड कर लूंगा, आज भी वो यादें उनकी बरकरार हो, जीवन वो गाना तो मैं नहीं समझता कि अब कहीं भी शादी हो रही हो, चाहे किसी गरीब समाज में, चाहे हर जगह वो गाना बजता है मैं जटिया में। और जिस पे नहीं भी डांस करना आता, नहीं, डांस उस पे भी नहीं आता था, हाँ, लेकिन वो कूदते थे जैसे कि उसी स्टाइल में, तो लोग बाग उसे एंजॉय करते हैं। और जब तक सूरज चांद रहेगा, धर्मेंद्र जी का नाम रहेगा। मैं समझ पा रहा हूँ कि ये शायद ये पहली ऐसी पुण्य और श्रद्धांजलि इनकी है कि जिसपे हम लोग जो है हंसी भी
चेहरे पे है और दुख भी इस बात का है, गम भी इस बात की है, आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम रुख करेंगे बाबू जी का, बाबू बख्तर जी का, कि जय इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इनको आखिर वो कौन सा गाना या कौन था इनके मन में या कैसे याद करते हैं, इनसे पूरी बात करेंगे। जी आपका बहुत स्वागत है जी। मैं चौधरी बख्तावर सिंह, आर्य जाट समाज कल्याण समिति का अध्यक्ष सहारनपुर का। मुझे पिक्चर देखने की तो आदत थी नहीं। गाने तो खूब सुने आपने रेडियो पे। नहीं, गाने तो सुने, सुन रखे सुन हैं, लो, धर्मेंद्र के भी आते थे वो। मेरी सुन तो लो। जो पुराने जैसे खानदान पिक्चर थी या जो पुरानी थी धूल का फूल, वो तो देखी है हमने। बाकी बाद में तो मैंने जो भी पिक्चर देखी धर्मेंद्र की देखी और मुझे अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि धर्मेंद्र का जीवन इस ऊंचाई पर जाने के बाद भी गांव पृष्ठभूमि से मिलता जुलता रहा। एक दफे का किस्सा था, किसी पिक्चर में देर होगी तो वहां झोंपड़ी थी, तो झोंपड़ी में ही लेट गए कि भाई अमिताभ बच्चन भी उनके साथ थे। भाई नुको भाई मैं तो सुबह यहीं से चलूँगा, तो जंगल में झोंपड़ी में ही रात गुजार दी, इतना बड़ा स्टार होने के बाद भी। और कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि शोले में इनको अमिताभ बच्चन को मैंने रोल दिलवाया। जब अमिताभ बच्चन ने स्वयं कहा कि धर्मेंद्र जी ने मुझे शोले में लिया और शत्रुघ्न सिन्हा का उसमें से कटा, तब जाकर उन्होंने कहा भाई जब ये कह रहे तो ऐसा ही है। तो उन्होंने कभी भी अपनी कामयाबी को अपने मुंह से नहीं कहा और वो किसी पुरस्कार के, किसी सरकारी सम्मान के भूखे नहीं थे। वो तो सम्मान केवल जनता से चाहते थे, जनता से प्रेम करते थे, ये उनकी पूंजी थी। आखिर में भी उनके पोते की शादी हुई, बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए, हीरोइनों से रिश्ते आए, उन्होंने नहीं, सामान्य परिवार की लड़की उन्होंने घर में ली, जो अपने पुराने संस्कार को घर में जीवित रखे। पिताजी इनके आर्य समाजी थे, ये भी आर्य समाज को मानते थे। घर में जितने भी इनके कार्यक्रम होते थे सामाजिक धार्मिक, वो सब आर्य समाज रीति रिवाज से ही हुए। और जब तक जिए पिताजी का और माताजी का उसी तरह सम्मान उन्होंने बरकरार रखा। तो एक महान इंसान, कलाकार से लेकर और अपने जीवन तक इस देश को एक मिसाल दे गए कि आदमी कहीं कितना भी बड़ा हो जा, उसे अपमान नहीं करना चाहिए और उसे अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये उनकी बहुत बड़ी बात थी। वहाँ आखिर में जाकर जब बुढ़ापा आ गया, पिक्चरों में नहीं बस केवल शेरो शायरी करते थे, बाद में आके तब उन्होंने अपना फार्म लिया और वहाँ जंगल में ही फार्म पे ही वो जीवन अपना आखिर उन्होंने जिया। बाबूजी कोई गाना याद आ रहा है आपका उनका कि उन्होंने गाना गाया और आपको अच्छा लगा और अब भी आज आप कह रहे हैं? अच्छे लगे। मैं गाने वाने नहीं जानता, मैं उस लाइन पे हुई नहीं। श्रद्धांजलि तभी पूरी मानी जाएगी जब उनका गाना गाया जाएगा। कौन सा अच्छा लगा गाने की बात नहीं, कौन सा गाना अच्छा लगा? गाया तो हमने भी नहीं। नहीं, गाने तो उनके सारे ही अच्छे लगे। आज मौसम बड़ा बेईमान। हाँ, नहीं मुझे तो सारे अच्छे लगे। मुझे गाने वाने याद रखने की ना देखी मैं ज्यादा पिक्चर। तो थे हमारे साथ में जो चौधरी बख्तावर जी और देव सिंह ने अपनी बात रखी है, लेकिन एक बात उनके लिए कहा जाता है कि जब उनको गुस्सा आता था, या तो उनको गुस्सा आता नहीं था, और जब गुस्सा उनको आता था तो सामने कोई नहीं आता था। ऐसे हमारे धर्मेंद्र जी थे, उनको श्रद्धांजलि दी गई सहारनपुर की तरफ से। और वास्तव में हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू रीति रिवाज में माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है और ऐसी पुण्य आत्मा फिर हमारे बीच में आए, ऐसे परमपिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और धर्मेंद्र जी के रूप में आए, उसी रूप को, उसी बात को आगे बढ़ाएं। ऐसी मंगल कामना के लिए, इस श्रद्धांजलि की बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।